2.5 साल में दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां पे 2.5 साल में आपका पैसा डबल हो जाए? बोल रहे हैं। अब आपको पता चला है दुनिया पागल क्यों ही होती है रियल एस्टेट के पीछे, पाकिस्तान। और ये रियल एस्टेट का माफिया क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर आपको बता रहा हूं। आप पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, हवाई बात और है, डेटा हो रहा है। पाकिस्तान में 10 साल के बॉन्ड का यील्ड 12.8 85%, ठीक है, जबकि यूएस के अंदर 10 साल के बॉन्ड का यील्ड 2.7%। अब आपको पता चला, ठीक है, इसमें आप डेप्रिसिएशन लगा लें रुपए की, जो चांस इन्फ्लेशन लगा लें, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि ये उन सवालों के जवाब हैं कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक फ्यूचर अगर पॉलिटिकल सर्टेनिटी हो तो क्यों ब्राइट। सो अंडरस्टैंड करें हाउ द मार्केट वर्क्स। अब ये उनका इल्म है, और ये इल्म अमेरिका यूरोप में भी आम आदमी को नहीं पता, लेकिन जो प्लेयर हैं, जो कामयाब हैं, उनको पता है। सो देखें आप, ये आपके सामने कराची स्टॉक एक्सचेंज है 100 इंडेक्स, 25 साल का डेटा, ठीक है, 25 साल का डेटा। 2000 समझ लें 1998 से 2022, 1998 में KSE 100 1575 पॉइंट्स पे था, जो अब तकरीबन, जब मैंने स्लाइड बनाई है 2-3 दिन पहले, 43,622 पे था। अब ये आपका काम है कि छोटी सी कैलकुलेशन करें, 2,770% 25 साल, ठीक है। अगर आप इसको 25 पे डिवाइड कर दें, एवरेज ग्रोथ 110.8%। ग्रोथ किस चीज की? स्टॉक की। दुनिया में ये 10-12% होती। याद करें, मुझे मैंने शुरू में स्लाइड बनाई थी, मैंने आपसे कहा था बड़ा पैसिमिस्ट मैं आपको दे रहा हूं आइडिया कि 10% आपके एनुअल ग्रोथ है। यहां पे लोग डूबते पता क्यों हैं, वो आगे जाके बताऊं। लालच पे डूब, फौरन दिहाड़ी लगाने के चक्कर में डूब। एक सही जो मैच्योर इन्वेस्टर है वो नहीं डूब, लॉन्ग टर्म में कोई नहीं डूब। लेकिन आपने अगर ये सोच के इसमें पैसे लगाए थे कि मैं 1 साल में डबल कर लूंगा और स्टॉक बैठ गया, तो आप तो डूब गए। लेकिन अगर आपने इसको पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया था अपने 10 सालों के लिए, तो 10 सालों में तो क्या, 5 सालों में भी कोई लॉस नहीं है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये आपके सामने KSE है। आगे चलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो नैस्डैक है वो 25 साल में क्या करता है। 1575 से शुरू होकर 13,518, बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर आपको बता रहा हूँ। आप पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, ये वो तमाम लोगों की आंखें खुल जाएंगी जो कि कानून के लिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, बात हवाई बात और है, डेटा हो रहा है। 13,518 का उसी तारीख का डेटा जिस तारीख को 3 दिन पहले मैंने KSE का डेटा, एवरेज 34.3% है जी रिटर्न। कहां पे 110% और कहां पे 34%। चले आप कह रहे हैं पाकिस्तान में डेप्रिसिएशन भी होती है 30-40%, उसका भी लगा रुपए की डेप्रिसिएशन, फिर भी आप देख लें कि आपके पास डेटा क्या क्या। अब आ जाए यूके के ऊपर। यूके का 100, KSE पाकिस्तान 100, नैस्डैक 100 और यूके 100, 4,800। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो यूके को बहुत मोहब्बत करते हैं। 4,877, 7,502, 6.12% ग्रोथ है यूके में स्टॉक की। कौन बेवकूफ उस मुल्क में पैसा लगाना चाहेगा? फैंटेसी।
और उस वक्त महंगाई पता है 40 साल से का रिकॉर्ड टूट गया यूके के अंदर। अब आप ये डेटा बता रहा है कि जी 6.12% ग्रोथ स्टॉक की, 34.3% ग्रोथ और 110.8%। अभी मुझे इसमें आगे आपको क्या पढ़ाने की जरूरत है कि आपने स्टॉक जरूर लगाना है, तो आपके सामने डेटा मौजूद है 25 साल का। ये अब आपके सामने रीसेंट देख लें। हाँ, आपको वक्ती तौर पे हमेशा स्टॉक में ये होता है, हम समझते हैं लीनियर लाइन है। दुनिया में कोई इन्वेस्टमेंट आपको लीनियर नजर नहीं आता, एक्चुअल में करीब से देखें तो ऐसे होते। और ये जो ऐसे है ना, ये जानबूझ के है, इसको हम कहते हैं स्पेकुलेशन। इस पे वो कमाने वाले बैठे हुए ब्रोकर। अगर ऐसे हो जाएगी तो ब्रोकरों का काम खत्म हो जाएगा। फिर आप सबको पता है कि ये तो पढ़नी, मैं लगा दूंगा पैसे। ये जानबूझ के ये करते हैं। क्या करेंगे? सुबह, आज भी सुबह सबसे पहले खबर, कल सुबह सबसे पहले खबर आई है कि ऐसी पॉजिटिव बाय 125 पॉइंट्स। अब वो ब्रोकर क्या कर रहा है? इन्वेस्टरों को फोन कर, ले ले सर, बढ़ रही है, बढ़ रही है। पैसा लगवा रहा है, लगवा रहा है, लगवा रहा है, लगवा रहा है, लगवा रहा है। 11 बजे के बाद बचना -45। वो अपना कमीशन ले चुका है। और आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, जिनको कुछ नहीं पता, सर बेचते हैं, सर बेचते हैं, सर वो बेचने में भी कमा रहा है, जैसे प्रॉपर्टी डीलर है, बेचने में भी कमाएगा, खरीदने में भी कमाएगा, और हर बेचने और हर खरीदने पे आपने टैक्स भी देना। तो ये तो जुआ है, ये तो स्पेकुलेशन है ना, ये तो कोई स्टॉक की ट्रेडिंग तो ना हुई। एंड दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्पेकुलेटिव वर्सेस एक्चुअल ट्रेडिंग। एक्चुअल ट्रेडिंग तो होती है यार, यू आर बिकमिंग अ पार्टनर, यू थिंक कंपनी का 20 साल का डेटा देख लिया, आगे आपको नजर आ रहा है कि जी सीमेंट की मार्केट है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर ग्रो कर रहा है, मैं सीमेंट के या एफएमसीजी के शेयर लेकर रख छोड़ता हूँ, ये कंपनी है, चलती जाएगी, खत्म कहानी। आपने 20 साल का प्लान किया। ये जो है कि जनाब इतनी बढ़ गई, इतनी हो गई, जैसे वो आपको बता रहा था, साल बाद वो देखते हैं कि जी पोर्टफोलियो कहाँ पे है। हम सुबह दोपहर शाम देख रहे होते हैं, लोगों को हार्ट अटैक हो रहे होते हैं। वो जुआ है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं की जाती। अब आ जाए रियल एस्टेट के ऊपर। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रियल एस्टेट का डेटा हमारे पास सिर्फ 11 साल का है, तो फिर मुझे मजबूरी में अमेरिका और यूरोप को भी 11 साल का लेना पड़ा, 25 की बजाय, क्योंकि Zameen.com पे पाकिस्तान का डेटा 11 साल, 2011 से 2022। देखें, 4900 रुपया पर स्क्वायर फीट से घर की कीमत बढ़ के 15,433 स्क्वायर फीट पे आ चुकी है 11 साल के अंदर, जिसका मतलब ये है कि एवरेज 28.6% घर पाकिस्तान में महंगा होता है हर साल। अट्ठाईस इशारिया अमेरिका में आ जाए, 10 साल का डेटा 185 से बढ़ के 400, 10 साल का डेटा 21.6%, वहां पे कीमतें बढ़ती हैं। एवरेज अमेरिका में 21.6% प्रॉपर्टी की, घरों की कीमत बढ़ती है, पाकिस्तान में 28.6। इंग्लैंड, टोटल ग्रोथ 182 पॉइंट की, 18.2% एवरेज हाउस प्राइस इंक्रीज होती है। उसका मतलब ये हुआ कि रियल एस्टेट के हवाले से भी पाकिस्तान की मार्केट अमेरिका और इंग्लैंड से भी बेहतर। आगे आ जाए बॉन्ड के ऊपर, बॉन्ड्स के ऊपर। पाकिस्तान में 10 साल के बॉन्ड का यील्ड 12.85%, ठीक है, जबकि यूएस के अंदर 10 साल के बॉन्ड का यील्ड 2.7%, 12.85।
अब आपको पता चला, ठीक है, इसमें आप डेप्रिसिएशन लगा लें रुपए की, जो चांस इन्फ्लेशन लगा लें, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि ये उन सवालों के जवाब हैं कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक फ्यूचर अगर पॉलिटिकल सर्टेनिटी हो तो क्यों ब्राइट। यूके का देख लें 2.03%, तो ये है जी बॉन्ड की मार्केट 10 साल की, और ये 3 मोटी मोटी है। डाउ जोन्स 88 ईयर्स का रिटर्न। आपको लगता है ये ऐसे लीनियर जाती है, जबकि ये लीनियर नहीं है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चाहे आप पैसे 5 साल 8 साल के लिए लगा दें, 1 साल में आपको लगेगा नीचे चले गए हैं, 5 साल के अंदर इसने ऊपर ही आना है। ये जो ऊपर नीचे होता है, ये आपको बता दिया है, ये उसकी वैल्यू नहीं है, ये मार्केट इकोनॉमी है। अगर वो इसके अंदर सर्टेनिटी ले आएंगे ना, तो आधा बंदा बाहर चला जाएगा, आधे लोग खेलने ही जुआ खेलने के लिए आते, लीनियर के ऊपर कोई नहीं आएगा। आपको ये इनसे डराया जाता है, सर जी बेच दो, सर जी खरीद लो, सर जी बेच दो, सर जी खरीद लो, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ाया जाता है। लेकिन आपको अगर ठंड प्रोग्राम है तो आप सोए रहे, क्योंकि आपके पैसे ने बढ़ना है, जबकि आप लूज ज्यादा करते हैं बेचने और खरीदने में, लेकिन वो ज्यादा कमाते हैं आप बेचने और खरीदने। 72 का रूल इस्तेमाल कीजिए। 72 का रूल ये कहता है कि अगर आप को ये पता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट का यील्ड कितना है, यानी कि उसका रिटर्न कितना है या उसका इंटरेस्ट कितना है, तो 72 का रूल ये बताता है कि उस नंबर को 72 को डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट करें आप कहते हैं मुझे 9% रिटर्न मिलता है, तो 72 को डिवाइड कीजिए 9 से, इसका मतलब है कि इट विल टेक यू 8 years कि आपके पैसे डबल हो जाए। ये आपके पास एस्टिमेशन है अपनी इन्वेस्टमेंट। तो फर्ज करें, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ 8% पे 9%। अगर 72 का रूल हो और आपको पता चले कि आपने पैसे रियल स्टेट में लगाए थे और 72 को आप तकसीम दे रहे पाकिस्तान के 28% से, जो भी आपको दिखाया है, तो क्या बनता है जी? 72 को 28 में तकसीम करें। 2.5 साल में दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां पे 2.5 साल में आपका पैसा डबल हो जाए? बोल रहे? अब आपको पता चला है दुनिया पागल क्यों नहीं होती है रियल स्टेट के पीछे, पाकिस्तान। और ये रियल स्टेट का माफिया क्या है? ये है रियल स्टेट का, ये पाकिस्तान में है सिर्फ। पता क्या है? पाकिस्तान में और अमेरिका इंग्लैंड में क्या फर्क है? वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ उतनी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, घर मोर्टगेजेस पे होते हैं, उसमें से 15, 20, 25% लोग मोर्टगेज अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि 20 से 25 साल की लीज होती है, और 8-10 साल के बाद रिसेशन आ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। अक्सर औकात वो लोग दोबारा बैंकरप्सी करके घर वापस दे देते, अपना होता ही नहीं घर। तो एक तरफ तो पाकिस्तान में आबादी बढ़ रही है, नई नस्ल बहुत ज्यादा है, घरों की आबादी की वजह से डिमांड ज्यादा है। भाई जब हर साल फर्ज करें 10 लाख बंदा मार्केट में आ रहा है, तो वो 10 लाख में से चले 1 लाख भी अगर घर की डिमांड करता है, तो 1 लाख नया कस्टमर ऐड हो गया मार्केट में। ये जो इतनी सोसाइटियां बन रही है, मैं उसकी जस्टिफिकेशन आपको दे जी, वो कम है ना। वहां पे घरों में उतनी आपको बनते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आपको बता रहा हूं वो सर्कुलेट हो रहे हैं, वो घूम रहे हैं। यहाँ पे ये वजह है। तो यहाँ पे जितने प्रोजेक्ट्स प्राइवेट सेक्टर के अंदर रियल एस्टेट डेवलपमेंट, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कहीं कनाडा में आपको नजर, और 2-2 साल के अंदर लोगों ने 150-150% प्रॉफिट लिया रियल एस्टेट से, ये 19, 20, 21 के अंदर। आप उस वक्त गाड़ी खरीदते रहे, जो अकल वाले थे उन्होंने प्लॉट खरीद लिए। मौके तो मिलते हैं, वो अगर आप मिस यूज कर या इग्नोर कर देते हैं, मिस कर देते हैं, एक सेपरेट इशू। सो एसेट क्लासेस
बॉन्ड्स में 2 to 3% रिटर्न है दुनिया में, स्टॉक्स में 8 से 10% है दुनिया में एवरेज। रियल स्टेट के अंदर पाकिस्तान को अलग कर दे तो जनाब 3-4% आपको मिलता है, और अगर आप गोल्ड में आ जाएं तो ये प्रोजेक्शन होती है। आपको पता है गोल्ड एक बुरे वक्त का साथी है। जब कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हो गया था तो गोल्ड 2000 पे चला गया, $2000 पर आउंस पे चला गया। अब दोबारा अंडर 1800 आया, 1700 कुछ पे आया। क्यों? इसलिए कि लोग अब पैसा और चीजों में लगा रहे हैं, बिजनेस चल रहे हैं, स्टॉक मार्केट चढ़ रही है। तो जब बुरा वक्त आता है कुछ और नहीं होता, सोना ऊपर चढ़ जाता। जो ही लोगों को रिटर्न कहीं और मिलता है सोना, और ये डिमांड सप्लाई पे होती। तो ये रानर प्रोजेक्शन पे चलता है, बाकी चीजों के साथ, यानी कि समझ ये बाकी चीजों के साथ चलता है। ये वो चीज नहीं है जिससे आप अपने पैसे बढ़ाएं, ये वो चीज है जिससे आप अपने पैसों को सिक्योर कर, प्रोटेक्ट कर। तमाम एसेट क्लास में से इसकी सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है और इसकी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है पूरी दुनिया में। मसलन बुरे वक्त के अंदर आप ओवरनाइट स्टॉक नहीं बेच सकते, आप क्रिप्टो भी नहीं बेच सकते, आप घर भी नहीं बिकता ओवरनाइट। सोना आपको कोई ना कोई ले ही लेगा दुनिया में किसी जगह भी ले लेगा। तो एसेट्स के हवाले से सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट सोना है। प्राइवेट एक्विटी, जैसे भी आपको बताया कि बड़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, वेंचर कैपिटलिस्ट जो हमसे दुनिया में बैठे हुए हैं, जो कि दूसरों के बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत रिस्की है। जैसे अभी आपको बताया कि जी मिलियंस अभी 2 सालों 3 सालों में पाकिस्तान में 7-8 प्रोजेक्ट्स में डूबे लोगों का। रिस्की है क्योंकि आप किसी और बंदे पे ट्रस्ट कर रहे हैं। एक नई कंपनी शुरू हुई है जिसका डेटा आपके पास मौजूद ही नहीं है। लम्स के लड़कियां, उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, आप समझ रहे हैं अच्छा है, ठीक है, चल जाएगा, अच्छे वक्त में चल भी जाता है, लेकिन रिस्क तो है बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली नो डेटा। आपको पता नहीं है बंदे प्रोजेक्ट शुरू भी करेंगे नहीं करेंगे, पैसा लेके भाग जाए तो हाई रिस्की है, इसके ऊपर जैक भी बहुत लग जाता है। एंड देन यू हैव क्रिप्टो, और क्रिप्टो के बारे में कहते हैं कि इसको इन्वेस्टमेंट क्लास से निकाल ही देना चाहिए क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, ये सारे स्पेकुलेशन है।